प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बाई मंथली एग्ज़ाम दिसंबर 2020 का 8वीं कक्षा का हिंदी विषय का ऑफलाइन का पेपर हल करेंगे। परीक्षा दिसंबर 2020, विषय हिंदी, कक्षा 8वीं, कुल अंक 20। इस प्रश्न पत्र के दो भाग हैं। पहला भाग ऑनलाइन क्विज के रूप में है, जो हमने पहले ही हल कर लिया है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दूसरा भाग नीचे दिया गया है, जिसे हम अब हल करने वाले हैं। इस भाग में सुंदर लिखाई के 3 अंक हैं। भाग क, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है और इसके कुल अंक हैं 4। प्रश्न क, ईदगाह कहानी के आधार पर बताओ कि नमाज खत्म होने पर लोग क्या करते हैं। तो प्यारे बच्चों, नमाज खत्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं। प्रश्न ख, माँ कविता के आधार पर बताओ कि माँ का हथियार क्या है। प्यारे बच्चों, माँ कविता के आधार पर माँ का हथियार क्या है? माँ का हथियार साहस है। प्रश्न ख, प्रेरणा कहानी में मनीष क्या बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था। प्यारे बच्चों, प्रेरणा कहानी में मनीष गुब्बारे बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था। प्रश्न घ, ऐसा लगता है डैश सब कुछ आपके पास हो रहा हो। इसमें हमें भरना है ताकि या मानो। तो इसका उत्तर आएगा, ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ आपके पास हो रहा हो। प्रश्न घ, एकमात्र शब्द का अर्थ है। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है माता, दूसरा विकल्प है मित्र, तीसरा विकल्प है केवल एक, चौथा विकल्प है मृत। तो प्यारे बच्चों, एकमात्र शब्द का अर्थ होता है केवल एक। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 3-4 पंक्तियों में लिखें। इसके हमें 3 अंक मिलेंगे। प्रश्न क, ईदगाह कहानी के आधार पर बताओ कि हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद कैसी है। तो प्यारे बच्चों, हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद है क्योंकि वह बहुत बहादुर है। वह आग में कूद सकता है और आग में बहादुर ही कूद सकती हैं। उसके दोस्तों की मिट्टी के बने वकील, भिश्ती और सिपाही बहादुरी का काम नहीं कर सकते। कौन सा बहादुरी का काम? आग में कूदने का। हामिद का चिमटा दूसरों के खिलौने तोड़ सकता है और हामिद के चिमटे ने सभी पर अपना रौब जमा लिया है। प्रश्न ख, राखी की चुनौती कविता का सार लिखिए। प्यारे बच्चों, राखी की चुनौती कविता कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म 1904 में हुआ था और मृत्यु 1948 में हुई थी, के द्वारा लिखित है। यह देश की आज़ादी से पहले लिखी गई है। इसमें कवित्री ने एक बहन जिसका भाई देश को आज़ाद करवाने के लिए जेल गया हुआ है की मनोदशा का भिन्न प्राकृतिक प्रतीकों के माध्यम से वर्णन किया है। बहन खुश नहीं है परंतु उदास भी नहीं है। बहन को अपने भाई के देशभक्त होने पर गर्व है। भाग ख, निबंध या पत्र में से कोई एक लिखें। इसके 6 अंक हैं। निबंध है मेरा परिवार, या पत्र है अपने मित्र को उसके जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखें। प्यारे बच्चों, मेरा परिवार निबंध और अपने मित्र को उसके जन्मदिन पर बधाई पत्र का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उन पर क्लिक करके इन दोनों को देख सकते हैं। भाग ग, किसी एक मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करें। इसका 1 अंक मिलेगा। पहला मुहावरा है धावा बोलना। धावा बोलना मुहावरे का अर्थ होता है हमला करना। बच्चों ने मिठाई की दुकानों पर धावा बोल दिया। दूसरा मुहावरा है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है हरा देना।
भारतीय सेना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। किन्हीं दो पंजाबी शब्दों का हिंदी में अनुवाद करें। प्रत्येक का एक अंक है और इसके कुल अंक हैं 2। पहला शब्द है अध्यापिका। अध्यापिका को हिंदी में इस प्रकार लिखा जाता है। दूसरा शब्द है आज्ञा। आज्ञा को हिंदी में इस प्रकार लिखा जाता है। तीसरा शब्द है चूल्हा। चूल्हे को हिंदी में हिंडोला बोला जाता है और हिंडोले को हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको दिसंबर 2020 में हुए बायो मंथली एग्ज़ाम का जो ऑफलाइन पेपर है उसका हल पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो को अपनी कक्षा के छात्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि वो भी ऑफलाइन पेपर के हल के बारे में, सही उत्तरों के बारे में जान सकें। प्यारे बच्चों, आपने चर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है ताकि भविष्य में आने वाले सभी शिक्षादायक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।